अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ग्रामर के टोटल कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है ग्रामर का, द सेंटेंस, फिक्रा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसकी हमें पूरी तरह समझ आ जाए, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसे हम फिक्रा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। शी हैज अ रिंग ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की अंगूठी है। तो व्यूअर्स, ये तीनों किस्म के जो फिक्रे मैंने पढ़े हैं, इसमें वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, साफ ज़ाहिर है, और इसमें पूरा पूरा हमें समझ आ रहा है कि इस फिक्र का क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था और इसका क्या मतलब था। इस तरह ऐसी लाइन, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मीनिंग, जिनका मतलब हमें समझ आ जाए, उसको हम द सेंटेंस कहते हैं, फिक्रा कहते हैं, द सेंटेंस। नेक्स्ट हम इसके आगे जाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा है इसकी अपनी कितनी अकसाम होती है। इसकी व्यूअर्स 4 अकसाम होती हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप देखें तो इसमें नंबर 1 डिक्लरेटिव सेंटेंस, जो हमें सबसे पहली अकसाम है वो डिक्लरेटिव सेंटेंस की है। दूसरे नंबर पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है दूसरे नंबर पे। थर्ड वन, तीसरे नंबर पे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और चौथे नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो हम सबसे पहले व्यूअर्स, जो इसकी फर्स्ट जो किस्म है फिक्रे की, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उससे स्टार्ट करेंगे। वो हम स्टार्ट करेंगे आपसे। ये डिक्लरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब है, इसको हम बयानिया फिक्रा भी कहते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, इसकी तारीफ है कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। ऐसा फिक्रा जो किसी बयान को ज़ाहिर करे, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, इसको हम डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सी एग्जांपल्स हैं इसकी। इसमें एग्जांपल में कोई भी इंफॉर्मेशन वाले फिक्रे, ही गोज टू अ शॉप, वो दुकान पर जाता है। आई डील्स इन शुगर, मैं चीनी का कारोबार करता हूं। दिस पेन इज नॉट माइन, यह पेन मेरा नहीं है। तो हम इनको देखते हैं, तीनों किस्म के जो हमने फिक्रे लिखे हैं, इसमें हर फिक्रा हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इसमें किसी किस्म का कोई सवाल मौजूद नहीं है, बल्कि एक बयान है जिससे हमें पढ़ के पता लग रहा है कोई इंफॉर्मेशन हमसे शेयर हो रही है। तो ऐसा फिक्रा हमेशा फुल स्टॉप पे ख़त्म होगा, और इसको हम डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये फर्स्ट वन
पहली किस्म है फिक्रे की। अब हम इसकी दूसरी किस्म के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, इसकी दूसरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम उर्दू में सवालिया फिक्रा कहते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक ऐसा फिक्रा है जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाए या सवाल किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं? डज ही गो टू द शॉप? क्या वो दुकान पर जाता है? डज ही गो टू द शॉप? इज इट योर पेन? क्या ये कलम तुम्हारा है? तो इन तीनों फिक्रों को हम देखते हैं। इन तीनों फिक्रों में सवालिया जो है अलामत पे, ये सवालिया निशान पे ये एंड हो रहे हैं, और इन तीनों फिक्रों में कोई ना कोई सवाल पूछा गया है। तो व्यूअर्स, ऐसा जुमला जिसमें जो कोई ना किसी भी किस्म का सवाल पूछा जाए उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। The third one is imperative sentence. Imperative sentence, ये वो फिक्रा होता है जिसमें कोई हुक्म या दरख्वास्त दी जाती है। इस फिक्रे में किसी को आप कोई हुक्म देते हैं या उससे किसी काम की दरख्वास्त करते हैं। इसको हम हुक्मिया फिक्रा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर। इसके अलावा हो सकता है क्लोज योर आइज। और इसके अलावा कोई दरख्वास्त भी हो सकती है, प्लीज गिव मी माई पेन। तो इन तीनों फिक्रों में आप देखते हैं कि ये फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहे हैं, और कोई इन हर फिक्रे में कोई ना कोई हुक्म या दरख्वास्त दी गई है। और अब हम लास्ट फिक्रा जो है, जो काइंड है लास्ट फिक्रे की, वो हम फिक्रे की जो लास्ट काइंड है वो डिस्कस करेंगे, और वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये ऐसा फिक्रा होता है जो खुशी, गमी, जोश या जज्बे के ताकतवर एहसास का इजहार करता है। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस और एक्साइटमेंट। इट एक्सप्रेसेस It expresses strong feeling of happiness, excitement और sadness। तो इसमें ऐसा फिक्रा जिसमें कोई खुशी का इजहार हो जाए,
जोश का इजहार हो जाए, जज्बे का, या कोई गम का इजहार हो, इसको हम एक्सक्लामेटरी फिक्रा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, हुर्रा, वी हैव won the match. Alas, his mother has died. पहले फिक्रे में ये खुशी का इजहार है और दूसरे फिक्रे में गम का इजहार है। पहले फिक्रे में है कि आहा हम मैच जीत गए, दूसरे फिक्रे में है कि अलास, गम का इजहार है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है। तो इसमें व्यूअर्स ये देखें कि ये जो लफ्ज़ हैं ये हैप्पीनेस को ज़ाहिर कर रहा है हुर्रा, और अलास सैडनेस को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसमें जो हुर्रा है इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगेगा। इस अलामत को हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, और अलास के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगनी है, इसको भी हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। तो ये 4 बुनियादी फिक्रे थे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थे, जो सेंटेंस के साथ जिनका कंसेप्ट लाजमी आना चाहिए। और ये ग्रामर इससे स्टार्ट होती है कि व्हाट इज सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और ये वीडियो 1 है, ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ की। आप टच रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इस तरह की आपको पूरे जो इंग्लिश ग्रामर है उस पर वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।